हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते तो हैं कि एक राक्षस रक्त बीज की जितनी बूंदें जमीन में गिरती थी उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। कहां गए हमारे वो तपस्वी, कहां गए वो हमारे ऋषि मुनि? क्या वो अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से एक नहीं अनेकों में नहीं बढ़ सकते? आज मेरे द्वारा वही कार्य किया जा रहा है। जिनको गरीब माना जाता था, असमर्थ असहाय माना जाता था, उन्हें मैंने अपनी चेतना तरंगों के बल पर आज वह चेतना बदल दी है कि वो आज हजारों हजारों लोगों को बदलते जा रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे शिष्यों के आत्मबल को देखे समाज, वो गरीब हो सकते हैं मगर चेतना की कहीं कमी नहीं होगी। वो फटेहाल हो सकते हैं मगर उनका आत्मबल आसमान को छूने वाला होगा। वो अनीति अन्याय अधर्म से लड़ने वाले होंगे। वो नफे मांस का सेवन करने वाले नहीं होंगे। वो सत्य के रक्षक होंगे। धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए अगर जरूरत पड़ जाए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग होंगे। आज वैसे शिष्य मेरे तैयार हो रहे हैं, वैसे साधक मेरे तैयार हो रहे हैं। मैं उनको केवल भगवे वस्त्र पहना करके सन्यासी नहीं बना रहा, शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं बना रहा हूं जो घर गृहस्थ में समाज के बीच रह करके साधकों का जीवन जीते हैं। इसी से समाज में परिवर्तन आएगा। तभी आपके घरों में पवित्र आत्माएं जन्म लेगी। तभी आपके गुरु के द्वारा की गई आह्वान कि आज भी जो हिमालय कदराओं में बैठी हुई पवित्र आत्माएं हैं उन्हें मैं बाध्य कर दूंगा आगे आने वाले समय में पवित्र घरों में जन्म लेने के लिए, और हमारा पूरा समाज बदलता चला जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। छोटे छोटे बच्चे जब तैयार होकर खड़े होंगे तो तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। तभी वो अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। आवश्यकता है अपने घरों को पवित्रता की पराकाष्ठा पे रखो। आपका पूजन स्थल छोटा छोटा क्यों ना हो, अपने हृदय को विराट बनाओ। वो परम सत्ता बड़ा मंदिर बना है, छोटा मंदिर बना है, छोटी तस्वीर मकान दीवार में टंगी, इसमें नहीं भेद करती। आपकी भक्ति एकाग्रता के साथ होनी चाहिए। आपका मन एकाग्र होना चाहिए। आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। आपके घर में नफे मांस का सेवन ना हो रहा हो, ऐसे अपने घर को बनाओ। आपका दामाद भी नशा करके आए तो दरवाजे से बाहर कर दो। जब नशा उतर जाए, मुंह से बदबू आनी बंद हो जाए, घर में आओगे स्वागत है, अन्यथा दरवाजे से बाहर कर दो। वैसा जीवन जियो। हमें गलत से समर्थन नहीं करना, न गलत लोगों को महिमा मंडित करना। वह हमारे सगे पिता हो, हमारे कोई भी हो। अब बच्चे पिता को तो घर से नहीं निकाल सकते, मगर पिता अपने बेटों को तो घर से निकाल सकते हैं। अगर बेटा शराब पी करके आए तो उसे दरवाजे में प्रवेश मत दो जब तक वो संकल्प ना ले ले कि मैं दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। नशा उतर जाए तब प्रवेश दो। बेटियां घर के बाहर 2 घंटे रुक जाए, लेट हो जाए तो उनकी पिटाई कर दी जाती है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, पढ़ने में जाने में रोक दिया जाता है। बेटे क्या कर रहे हैं, दिन रात कहां घूम रहे हैं, किस लोफड़ता का जीवन जी रहे हैं, कहां कहां नशा कर रहे हैं, कहां कहां अत्याचार कर रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं। बेटों को कंट्रोल कर लो, नारी सुरक्षित हो जाएगी। उस दिशा में कार्य करना ही पड़ेगा। किसी चौराहे में अगर एक आजा धर्मी अन्यायी खड़ा होता है तो 10 ईमानदार लोग सर झुका के निकल जाते हैं कि कहीं हमसे कोई टकराव ना हो जाए। वो गलत भी कर रहा है तो बोलेंगे नहीं। धिक्कार है ऐसे 10 ईमानदार लोगों को। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर एक चौराहे में एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो तो 10 बेईमान सर झुका के निकले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमारी बेटियां, हमारा नारी समाज अगर चौराहों से निकले तो बेईमानों के निगाहें नीचे झुक जाएं, क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए अगर हमने आंख उठा करके देखा तो हमारी आंख फोड़ दी जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वैसा जीवन होना चाहिए। हमें गांधीवाद की इस विचारधारा में नहीं चलना कि कोई एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। एक गाल में अगर कोई तमाचा मार दे उसे चेतावनी दे दो, गलती से मार दिए होगे, क्षमा करते हैं। दूसरे गाल में तमाचा मारने की कोशिश करे, उसका हाथ तोड़ दो। मैं ऐसा जीवन जीता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गांधी जी के 3 बंदर नहीं कि मुख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, कि कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज मत उठाओ, कुछ गलत हो रहा है उसे मत देखो, कुछ गलत आवाजें आ रही हो उसे मत सुनो। अरे एक बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, खुली आंखों से देखो और विद्रोह अपने अंदर पैदा करो
किसे रोकने के लिए परम सत्ता ने मुझे हाथ दिए, मुख दिया है। आवाज उठाओ और उसकी रक्षा करो, भले उसके लिए तुम्हें मर जाना पड़े। बोलो गुरुदेव। तभी रक्षा होगी नारी समाज की। अधर्मी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, तब समाज की रक्षा कर सकोगे। आंख मूंद लेने से, कान बंद कर लेने से अनीत या अन्याय धर्म समाज तो नहीं होगा। साधक बनो, विनम्रता की पराकाष्ठा लो, मगर साहस और पराक्रम तुम्हारे अंदर समाहित होना चाहिए। हम उस सनातन के जीवन जीते हैं जहां हमारे सभी देवी देवता अपने हाथों में अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण होते हैं। किस लिए? उनके बराबर तो दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य किसी के पास नहीं है। वो तो समाज की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करते रहते हैं। मगर सतरज तम से बनी हुई प्रकृति जहां तमोगुण प्रभाव वर्चस्व चरम सीमा में पहुंच जाता है, कंस और रावण पैदा हो जाते हैं तो उनका वध भी करना पड़ता है, महिषासुर पैदा होते हैं तो उनका वध करना पड़ता है, रक्त बीज पैदा होते हैं तो उनका वध करना पड़ता है, चंद्रमुंड पैदा होते हैं तो उनका वध करना ही पड़ता है। वैसा जीवन जियो, घिसा पिटा जीवन नहीं। अपने आप को पहचानो, अपनी ऋषित्व परंपरा को देखो, तुम उनके संवाहक हो। आदर्श माता पिता बनो, तभी तुम अपने बच्चों को आदर्श बना पाओगे। वैसा जीवन जियो, निर्भीकता, निडरता का जीवन, सत्य का जीवन। वैभव के पीछे मत भगो। कोई दूसरा कितना बड़ा वैभव भोग रहा हो, भोगने दो। तुम्हें तुम्हारे योगों में जितना है उतना तुमसे परम सत्ता कभी न छीनेगी। अगर योगों में नहीं है तो सर पटक दोगे, प्राप्त नहीं होगा। कई बच्चों को देखते हो, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, एक बार भी उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ बच्चे उनसे ज्यादा योग्यता लिए रहते हैं, दिन रात मेहनत परिश्रम प्रयास करते हैं, एक चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। यह है कर्म का खेल, उसे समझो। अगर तुम्हारे संस्कार प्रभावक हैं तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, केवल अपना कर्म करो। तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारा सौभाग्य दस्तक देगा। वैसा जीवन हमारे ऋषि मुनि जीते थे, साधक जीते थे। दिन प्रति दिन 25-50 सालों में सब कुछ बदलता चला जा रहा है। राजसी प्रवृत्ति से राजनेता हमारे ग्रसित होते चले जा रहे हैं, राजसी प्रवृत्ति से हमारे उद्यमी ग्रसित होते चले जा रहे हैं। जो दुकानें कभी किसी समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती, 7 बजे 8 बजे खुल जाती थी, आज 11-12 बजे खुल रही है। नेता लोग मीटिंगें कर रहे हैं 11-11, 12-12, 1-1 बजे रात तक, और गधों की तरह बाद में लेट करके पढ़ के सोते हैं 9-10 बजे तक। सुबह कोई उनके दरवाजे पे पहुंच भी जाए तभी नेताजी सो रहे हैं। किस तरह समाज चलेगा? राक्षस लोग रात्रि का उपयोग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग अगर कोई नहीं कर सकता तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। अतः नित्य प्रति संकल्प लेकर के रखो कि सूर्योदय के समय कभी नहीं सोना। हो सके तो सूर्योदय के पहले जग करके स्नान कर लो, हो सके तो सूर्योदय के पहले पूजन में बैठ जाओ। अगर सूर्योदय के पहले पूजन अपना फायदा पूर्ण कर लो तो उससे तो उत्तम कुछ नहीं हो सकता। मगर हो सकता है तुम्हारी कुछ समस्याएं हो, उसके लिए कम से कम सूर्योदय के पहले तो जग जाओ। हमने बचपन से वो समय गुजारा है, धर्मनिष्ठ परिवार में जन्म प्राप्त हुआ था। हमारे माता पिता ने कभी भी हमें सूर्योदय के समय सोने नहीं दिया। प्रातः 4 बजे जगा देते थे। अगर बीमार भी होते थे तो कहते थे बेटा दिन में सो लेना, मगर सूर्योदय के आधे घंटे पहले और सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक उठ के बैठ जाना, जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। और होता था। मगर आज सब कुछ उल्टा होता चला जा रहा है। हमारे पिता ने जो आज बाद में दंडी सन्यासी बने, गृहस्थ का त्याग करके, उनकी भी समाधि स्थल जीवन के अंतिम क्षणों पर आकर के वहां पर सिद्धाश्रम धाम में भी उनकी समाधि स्थल भी बनी हुई है। मैंने जब अपने जीवन की अपनी साधनाओं के पथ पर बढ़ा तो प्रातः 3 बजे जगता था, और 30 साल पहले जब मैंने अपने जीवन का संकल्प समाज के लिए कर दिया तो 2:30 बजे प्रातः जगता हूं कि और आधे घंटे ज्यादा अपना समय दूंगा और आधे घंटे नींद कम लूंगा। आज समाज में इसलिए परिवर्तन आ रहा है। वह परिवर्तन डालने में आप भी सक्षम हो सकते हो। शुद्धता, सत्यता, पवित्रता का जीवन जियो। मां का ध्वज अपने घर में टांगो,
माथे पर कुमकुम का तिलक लगा के रखो। कुमकुम का तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, केसर का लगाओ, हल्दी का लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। अपने आज्ञा चक्र को सम्मान से आच्छादित करके रखो। आज्ञा चक्र को खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे मजबूरी पास किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जहां आज इन चीज़ों को मना किया जाता है, आगे आने वाले समय पे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रोक लगेंगी कि कोई मना नहीं कर पाएगा। तो वहां को छोड़ करके बाकी समय बच्चों को भी कहो कि कुछ लोग तिलक लगाएं। कुछ लोगों को तिलक से एलर्जी होती है तो चंदन का लगा सकते हैं, हल्दी का लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं। अब बिल्कुल शरीर एक्सेप्ट ना करे उनके लिए तो विषम परिस्थितियों में सभी को छूट रहती है, मगर फिर भी अपने घर को ऐसा वातावरण दो कि आपका माँ का ध्वज टंगा हो, धर्म का प्रतीक कोई भी आप जिस परंपरा को मानने वाले हों उस इष्ट का ध्वज टंगा हो। जब घर से बाहर जाओ तो उस ध्वज के दर्शन करके जाओ। जब घर में प्रवेश करो उस ध्वज को देखते हुए प्रवेश करो। देखो कितनी तुम्हारी चेतना की प्राप्ति तुम्हें प्राप्त होगी। घर का वातावरण, सात्विक तरंगे घरों में आएंगी, निगेटिव तरंगे दूर हो जाएंगी। कोई वास्तु शास्त्र की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा दरवाजा किधर है, खिड़की किधर है, लैट्रिन बाथरूम किधर है, पानी किधर है, पूजन स्थान किधर है। सब वास्तु देव दूर हो जाते हैं यदि मां का लाल ध्वज मां का टंगा हुआ हो। वैसा जीवन जियो। और ग्रहों के अनुकूलता के लिए जिसमें बड़ी बड़ी आप रत्न अंगूठियां खरीदते रहते हो, लोग आप पे पैसा लूटते रहते हैं, शक्ति जल जो मेरे द्वारा दिया जाता है उसमें सभी ग्रहों के अनुकूलता के लिए उसमें सभी प्रयोग किए गए हैं। और जो रत्न अंगूठियों से लाभ नहीं मिलेगा वह शक्ति जल के पान से लाभ प्राप्त हो जाएगा और निःशुल्क प्रदान किया जाता है। घटने के पहले उसमें चाहे जितना गंगा जल मिला करके बढ़ा लोगे या नर्मदा जल मिला के बढ़ा लोगे वो शक्ति जल के समान ही कार्य करेगा। असंभव से असंभव बीमारियों में, असंभव से असंभव समस्याओं में मां का शक्ति जल लोगों को जीवन दान प्रदान कर रहा है। वैसा जीवन जियो। ढोंग पाखंड का जीवन मत जियो। अपना धन वैसा बर्बाद मत करो। अनेकों लोग अनेकों क्षेत्रों में लोगों को कहीं घर में आपके धन गड़ा इस नाम पे लूट रहे हैं। सचेत हो जाओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर कभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि तुम्हारे घर में धन गड़ा है, उसे किसी तरह मेरे स्थान पर ले आओ, मैं उसकी सब कलई सामने खोल के रख दूंगा। बेवकूफ बनाते हैं। धन गड़ा होने के नाम पे आपसे न मालूम कितने लाख लूट ले जाते हैं। एक आध सिक्का कहीं दिखा भी देंगे और बाद में जो धन निकाला हुआ दिखाएंगे। जब आप जाओगे ज्वेलरी वहां पर जाके सोने की दुकान में तो कहेंगे ये सब नकली है। हजारों परिवार लूट पीट करके घर का सब कुछ बर्बाद करके मेरे पास आते हैं, मगर तब आते हैं जब बर्बाद हो चुके होते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करो। कोई भी अगर आपके यहां कहता है गैंग के गैंग कार्य कर रहे हैं, जब आपका घर बन रहा होता है। एक बार मैं ध्यान साधना, मेरी जब इच्छा पड़ती थी मैं कभी एकांत स्थान पे चला जाता था और जो भी जितना समय 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 10 घंटे बैठने की इच्छा होती थी बैठता था और चला आता था युवावस्था में। एक बार मैं अमरकंटक में एक सघन जंगल की तरफ अंदर बढ़ करके गया तो वहां पहले जब जाता था तो अच्छा स्थल मिल जाता था। ऊपर जब जंगल की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दूध धारा की ओर, कुछ मुझे छोट आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था इधर जाकर सामने, मगर लग रहा है यहां शायद कुछ लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा दूर से और नजदीक से जाकर के देखा, जाकर के उनको, उनके पास नहीं गया तो 8-10 साधु के भेष में बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैं वही झाड़ियों के पास खड़ा होकर शांत से उनकी बातें सुनने लगा, क्योंकि मैंने कहा देखना चाहिए कौन लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे समाज को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, हम किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को बेवकूफ बना सकते हैं। वह धन निकालने वालों का ही गैंग था। बोले हम परंपरागत अपनी डायरी बनाए हुए हैं, किसी शहर में जाए नई नई कॉलोनियां बन रही होती हैं, जब नींव पड़ जाए तो हम पूरा नक्शा बना लेते हैं